नमस्कार। और उन सभी लोगों का दिल से स्वागत है जो आज यहाँ सिर्फ समय बिताने नहीं आए हैं, बल्कि अपने जीवन और रिश्तों के बारे में कुछ सच्चा समझने आए हैं। ये जगह उन लोगों के लिए है जो भीड़ में रहते हुए भी भीतर कहीं एक सवाल महसूस करते हैं कि क्या मैं सच में सही दिशा में चल रहा हूँ या बस हालात के साथ बह रहा हूँ। आप देख रहे हैं शून्य का सफ़र, द जर्नी टू ज़ीरो। एक ऐसा सफ़र जहां हम बाहरी शोर से हटकर अपने भीतर की आवाज़ तक लौटने की कोशिश करते हैं, उस बिंदु तक जहां दिखावा ख़त्म होता है और सच्चाई शुरू होती है। ये चैनल रिश्तों को आदर्श बनाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उन्हें समझने का साहस देता है। यहाँ हम भावनाओं को नकारते नहीं, लेकिन आंख बंद करके उन पर भरोसा भी नहीं करते। हम भ्रम को क्लैरिटी से बदलने की कोशिश करते हैं, ताकि आप अपने जीवन के फैसले डर या कमी से नहीं, बल्कि जागरूकता और आत्मसम्मान से ले सकें। अगर आप आत्मखोज की यात्रा पर हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन सा रिश्ता आपको जोड़ रहा है और कौन सा आपको धीरे धीरे तोड़ रहा है, तो आप सच में सही जगह पर हैं। मैं आपसे एक छोटा सा लेकिन बहुत ईमानदार अनुरोध करना चाहता हूं। अगर इस चैनल की बातें आपके भीतर कहीं गूंजती हैं, अगर आपको लगता है कि ये शब्द आपकी अपनी कहानी के कुछ हिस्सों को छू रहे हैं, तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ये सिर्फ एक तकनीकी कदम नहीं है, ये इस बात की स्वीकृति है कि आप इस यात्रा को गंभीरता से ले रहे हैं। ये आपको याद दिलाता रहेगा कि इस सफ़र में आप अकेले नहीं हैं, कि सवाल पूछना और सच देखना एक सामूहिक अनुभव भी हो सकता है। आज का विषय हल्का नहीं है। ये ऐसा विषय है जिसे हम अक्सर टालते रहते हैं, क्योंकि ये हमें असहज करता है। हम ज़्यादातर समय ये जानना चाहते हैं कि सही रिश्ता कैसा होता है, जहाँ सब अच्छा लगे, सब आसान हो, सब परफेक्ट दिखे। लेकिन शायद उससे भी ज़्यादा ज़रूरी सवाल ये है कि गलत रिश्ता कैसा महसूस होता है। क्योंकि गलत रिश्ते हमेशा दर्द से शुरू नहीं होते, वे अक्सर उम्मीद, आकर्षण और एक मीठे भ्रम से शुरू होते हैं। ज़्यादातर लोग गलत रिश्तों में इसलिए नहीं फंसते कि उन्हें प्यार नहीं मिला, बल्कि इसलिए फंसते हैं क्योंकि उन्होंने शुरुआती चेतावनियों को नज़रअंदाज किया। वे उन छोटे छोटे संकेतों को अनदेखा करते रहे जो भीतर कुछ गलत होने की ओर इशारा कर रहे थे। धीरे धीरे वे उस घर में रहने लगते हैं जो बाहर से सुंदर दिखता है, लेकिन भीतर से खोखला होता है। और जब तक नींव की सच्चाई सामने आती है, तब तक वे खुद को बहुत गहरे फंसा हुआ महसूस करते हैं। आज हम बात करेंगे उन 7 संकेतों की जो बिना शोर मचाए लेकिन बहुत साफ तरीके से बताते हैं कि कोई व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है। ये वीडियो किसी को दोष देने के लिए नहीं है, ये कहने के लिए नहीं है कि सामने वाला बुरा है। ये वीडियो आपको ये समझाने के लिए है कि कभी-कभी कोई इंसान अच्छा होते हुए भी आपके लिए सही नहीं होता, और ये स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की निशानी है। इसे एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक अवसर की तरह देखिए। एक अवसर अपने जीवन में ईमानदारी लाने का। ये उस घर को छोड़ने की हिम्मत के बारे में है जिसकी दीवारें सुंदर हैं, लेकिन जिसकी नींव ने रेत पर रखी है। क्योंकि देर सवेर ऐसा घर गिरता ही है, और उससे पहले अगर आप बाहर निकलना चुन लें तो वो हार नहीं, बल्कि खुद को बचाने का निर्णय होता है। आज की ये बातचीत अगर आपको थोड़ा असहज करे तो उसे दबाइए मत, क्योंकि अक्सर वही असहजता हमें उस सच के करीब ले जाती है जो हमें मुक्त कर सकता है। बहुत से लोग भीतर कहीं जानते हुए भी संकेतों को नज़रअंदाज करते रहते हैं। ये अज्ञान नहीं होता, ये अक्सर एक सचेत या अचेतन चुनाव होता है, क्योंकि सच देखना जितना मुक्त करता है उतना ही डराता भी है। इसलिए मन धीरे धीरे ऐसे तर्क गढ़ लेता है जिनसे हम अपने भीतर उठ रही चेतावनी को दबा सकें और बाहर के रिश्ते को बचा सकें। इस डिनायल का पहला और सबसे शक्तिशाली कारण होता है तीव्र आकर्षण। जब किसी से जुड़ाव बहुत तेजी से होता है तो शरीर में होने वाली बेचैनी को हम एक्साइटमेंट समझ लेते हैं। दिल की तेज धड़कन, नींद का उड़ जाना, हर समय उसी के बारे में सोचना, इन सब को प्रेम का प्रमाण मान लिया जाता है। जबकि कई बार शरीर साफ संकेत दे रहा होता है कि ये स्थिति सुरक्षित नहीं है। नर्वस सिस्टम अलर्ट मोड में होता है, लेकिन मन कहता है शायद यही प्यार है। इस भ्रम में हम ये भूल जाते हैं कि शांति और स्थिरता भी प्रेम के ही रूप हैं। दूसरा बड़ा कारण होता है जिसे हम पोटेंशियल ट्रैप कह सकते हैं। यहाँ हम सामने खड़े इंसान से प्रेम नहीं करते, बल्कि उस कल्पना से प्रेम करते हैं कि वो एक दिन कैसा हो सकता है।
हम उसके शब्दों, वादों या कभी कभार दिखे अच्छे व्यवहार के आधार पर एक भविष्य गढ़ लेते हैं। रिश्ता वर्तमान में कैसा है ये देखने के बजाय हम सोचते रहते हैं कि अगर ये बदल जाए, जब ये समझदार हो जाएगा, थोड़ा समय लग रहा है बस। इस तरह हम वर्तमान की सच्चाई से आंखें चुराकर भविष्य से रिश्ता बना लेते हैं और यही डिनायल को मजबूत करता है। तीसरा कारण है अकेले रह जाने का गहरा डर। समाज, उम्र, तुलना और अधूरी भावनाएं मिलकर ये विश्वास पैदा कर देती हैं कि अकेलापन सबसे बड़ी विफलता है। मन कहता है कुछ भी सह लेंगे, लेकिन अकेले नहीं रहेंगे। यही डर हमें ऐसे रिश्तों में टिकाए रखता है जहां सम्मान, संतुलन या शांति पहले ही खो चुकी होती है। हम खुद को समझाते हैं कि ये रिश्ता इम्परफेक्ट है, लेकिन कम से कम कोई तो है, और इसी सोच में हम धीरे धीरे खुद से दूर होते चले जाते हैं। चौथा कारण है संक कॉस्ट फैलेसी, यानी अब तक लगाए गए समय, भावनाओं और प्रयास का बोझ। मन कहता है इतना समय दे दिया, इतनी यादें बना ली, अब छोड़ना बेकार हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि गलत दिशा में चलते रहने से दिशा सही नहीं हो जाती। गलत ट्रेन में ज़्यादा देर बैठना आपको सही स्टेशन तक नहीं पहुंचाता, वो बस आपको और दूर ले जाता है। फिर भी हम यही सोचकर बैठे रहते हैं कि शायद अगला स्टेशन कुछ बेहतर होगा। इन सभी कारणों के पीछे एक ही मूल बात छिपी होती है। हर बार जब हम संकेतों को दबाते हैं, हम अपने भीतर की आवाज़ को चुप कराते हैं ताकि बाहर का रिश्ता बचा रहे। हम आत्मसंवाद के बजाय आत्मसमझौता चुन लेते हैं। यही सेल्फ बिट्रेयल है। ये अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है, और एक दिन हम खुद से पूछते हैं, मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? जबकि जवाब शुरू से हमारे भीतर मौजूद था, बस हमने उसे सुनने से इनकार कर दिया था। बने रहने की कीमत। गलत रिश्ते ज़्यादातर एक झटके में नहीं तोड़ते। वे शोर नहीं मचाते, वे अचानक सब कुछ बिखेर नहीं देते। उनका असर धीमा होता है लेकिन गहरा होता है। वे धीरे धीरे आपकी आत्मसम्मान को घिसते हैं, जैसे पानी पत्थर को घिसता है, बिना आवाज़ के लेकिन लगातार। शुरू में आपको लगता है कि आप बस थोड़ा ज़्यादा एडजस्ट कर रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा समझदारी दिखा रहे हैं, लेकिन समय के साथ ये समझदारी खुद से समझौता बन जाती है। ऐसे रिश्तों में रहते हुए आप खुद पर शक करने लगते हैं। आप अपने ही विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगते हैं। जो बातें पहले आपको साफ दिखती थीं, अब उन पर भी आप सोचते हैं कि शायद गलती आपकी ही है। आपकी आत्मविश्वास की रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ने लगती है। आप वही इंसान रहते हुए भी खुद को कम महसूस करने लगते हैं, जैसे आपके भीतर कुछ सिमटता जा रहा हो। इसके साथ साथ एक हल्की सी एंग्जाइटी हमेशा आपके साथ रहने लगती है। ये कोई बड़ा डर नहीं होता, बल्कि एक स्थायी बेचैनी होती है। किसी बात के गलत हो जाने का अंदेशा, किसी प्रतिक्रिया का डर, किसी बातचीत के बाद मन में उठती उलझन। आप पूरी तरह सहज कभी नहीं होते, और एक दिन आप खुद से कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं खुद को क्यों खो रहा हूं। ये सवाल अचानक नहीं आता, ये लंबे समय तक खुद को नज़रअंदाज करने के बाद जन्म लेता है। आज का ये वीडियो आपको एक बहुत ज़रूरी अनुमति देता है। ये अनुमति कि आप अपनी शांति को मूल्यवान मान सकते हैं, इतना मूल्यवान कि आप उसे किसी भी कीमत पर ना बेचें। कोई रिश्ता, कोई वादा, कोई डर आपकी आंतरिक शांति से बड़ा नहीं है। अगर किसी जुड़ाव की कीमत आपको खुद से दूर कर रही है, तो वो कीमत बहुत ज़्यादा है। ये समझना स्वार्थ नहीं है, ये आत्मसम्मान है, और यही आत्मसम्मान आगे चलकर आपको उन रिश्तों की ओर ले जाता है जहां आपको खुद को खोना नहीं, बल्कि और ज़्यादा पाना होता है। 7 आई ओपनिंग साइंस। साइन 1, आपकी आंतरिक शांति का क्षरण। जब कोई व्यक्ति आपके लिए सही नहीं होता, तो इसका पहला और सबसे ईमानदार संकेत आपके भीतर दिखाई देता है। बाहर सब कुछ सामान्य लग सकता है, बातचीत चल रही होती है, रिश्ता तकनीकी रूप से ठीक दिखता है, लेकिन भीतर एक स्थायी बेचैनी घर बना लेती है। ये बेचैनी तेज नहीं होती, ये चुपचाप रहती है। आप उसकी मौजूदगी में पूरी तरह रिलैक्स्ड नहीं हो पाते। उसके साथ होते हुए भी आपका शरीर ढीला नहीं पड़ता, मन खुलकर सांस नहीं लेता। ऐसे में उसका कोई मैसेज उत्साह नहीं जगाता, बल्कि एक हल्का सा डर पैदा करता है। आप मैसेज खोलने से पहले ही सोचने लगते हैं कि अब क्या होगा, अब किस बात पर सफाई देनी पड़ेगी, अब कौन सी उलझन आएगी। और जब वो व्यक्ति आसपास नहीं होता, तब आपको एक अजीब सी राहत महसूस होती है।
ये राहत बहुत कुछ कह जाती है, क्योंकि प्रेम और जुड़ाव में राहत किसी की अनुपस्थिति से नहीं, उपस्थिति से मिलनी चाहिए। इस लगातार तनाव का असर धीरे धीरे आपके पूरे जीवन पर पड़ने लगता है। आप थकान महसूस करने लगते हैं बिना ज्यादा काम किए भी। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन आने लगता है। आपका नर्वस सिस्टम हमेशा अलर्ट मोड में रहता है, जैसे किसी अनदेखे खतरे के लिए तैयार रहना जरूरी हो। ये स्थिति लंबे समय तक चलती है तो आप अपने भीतर की स्थिरता खोने लगते हैं। इसलिए यहाँ सबसे ज़रूरी सवाल खुद से पूछना होता है कि क्या मैं अकेले ज़्यादा शांत हूँ या इस व्यक्ति के साथ, क्योंकि जहाँ शांति नहीं है वहाँ अलाइनमेंट भी नहीं हो सकता। दूसरा बड़ा संकेत तब सामने आता है जब आप ये महसूस करने लगते हैं कि रिश्ता आपके कंधों पर टिका हुआ है। हर प्लान आप बनाते हैं, हर बातचीत की शुरुआत आप करते हैं, हर इमोशनल बोझ आप ही उठाते हैं। सामने वाला मौजूद तो होता है लेकिन सक्रिय नहीं होता। वो प्रतिक्रिया देता है, पहल नहीं करता, और धीरे धीरे ये रिश्ता साझेदारी से ज्यादा जिम्मेदारी जैसा लगने लगता है। ऐसे रिश्तों में एफर्ट का संतुलन बिगड़ा हुआ होता है। आप एडजस्ट करते हैं, समय निकालते हैं, समझाते हैं, इंतजार करते हैं, जबकि दूसरी तरफ से वही ऊर्जा वापस नहीं आती। शुरुआत में आप इसे प्रेम समझ लेते हैं, लेकिन समय के साथ ये थकावट और नाराजगी में बदलने लगता है, क्योंकि जहां एफर्ट एक तरफा होता है वहां साझेदारी मर जाती है। रिश्ता तभी जीवित रहता है जब दोनों उसमें जान डालते हैं। यहाँ एक बहुत ईमानदार सवाल खुद से पूछना जरूरी है। अगर मैं कोशिश करना बंद कर दूं, तो क्या ये रिश्ता अपने आप भी चलेगा? अगर जवाब नहीं है, तो ये साफ संकेत है कि रिश्ता आप चला रहे हैं, रिश्ता आपको नहीं संभाल रहा। सही जुड़ाव में आपको अकेले इंजन बनकर गाड़ी नहीं खींचनी पड़ती। वहाँ दोनों लोग आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं, और जहाँ ये इच्छा सिर्फ एक तरफ हो, वहाँ वो रिश्ता लंबे समय तक आपकी ऊर्जा और आत्मसम्मान को ही खत्म करता चला जाता है। साइन 3, आपकी वृद्धि उन्हें असहज करती है। जब कोई व्यक्ति आपके लिए सही नहीं होता, तो आपकी वृद्धि उसके लिए प्रेरणा नहीं बल्कि असहजता बन जाती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आत्मविश्वास में आते हैं, नया सीखते हैं या अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जाते हैं, सामने वाले के व्यवहार में एक सूक्ष्म बदलाव दिखाई देने लगता है। वो सीधे विरोध नहीं करता, लेकिन उसके शब्दों में कटाक्ष आ सकता है, उसके चेहरे पर दूरी दिख सकती है, या वो आपकी उपलब्धियों को हल्का करके दिखाने लगता है। ये प्रेम नहीं होता, ये इनसिक्योरिटी होती है, क्योंकि प्रेम वहीं फलता है जहां दूसरा व्यक्ति आपके विस्तार में अपनी खुशी देख पाता है। धीरे धीरे आप खुद को एडजस्ट करने लगते हैं। आप अपनी बातों को छोटा करने लगते हैं, अपनी उपलब्धियों का जिक्र कम कर देते हैं ताकि सामने वाला असहज ना हो जाए। आप अनजाने में खुद को उस पुराने संस्करण में समेटने लगते हैं जिसे वो सहजता से स्वीकार कर सके। लेकिन किसी रिश्ते को बचाने के लिए खुद को छोटा करना आत्मिक रूप से बहुत महंगा सौदा होता है। इसलिए खुद से ये पूछना जरूरी है कि क्या ये व्यक्ति मेरे बनने पर खुश होता है या मेरे पुराने रूप को ही सुरक्षित मानता है। संकेत 4, आप खुद को एडिट करने लगते हैं। एक और गहरा संकेत तब सामने आता है जब आप इस रिश्ते में रहते हुए खुद को लगातार एडिट करने लगते हैं। आप अपने विचार खुलकर नहीं रखते, अपनी रुचियों को दबा देते हैं, अपने सपनों को ज्यादा बड़ा बताने से कतराने लगते हैं। आपको लगता है कि अगर आपने पूरी सच्चाई दिखाई तो शायद रिश्ता अस्थिर हो जाएगा। इस डर में आप धीरे धीरे एक ऐसा रूप धारण कर लेते हैं जो एक्सेप्टेबल तो होता है लेकिन ऑथेंटिक नहीं होता। बाहर से रिश्ता चलता हुआ दिखता है, लेकिन भीतर आप खुद से दूर होते चले जाते हैं। ये सबसे गहरी लोनलीनेस होती है, किसी के साथ होते हुए भी खुद के साथ ना रह पाना। इस स्थिति में आप अकेले नहीं होते, लेकिन फिर भी खाली महसूस करते हैं। इसलिए ये सवाल बहुत ज़रूरी है, मैं खुद के कौन से हिस्से यहाँ छुपा रहा हूँ? क्योंकि जहाँ आपको पूरा बनने की अनुमति नहीं है, वहाँ सच्चा जुड़ाव संभव नहीं होता। कुछ रिश्तों में असम्मान बहुत सूक्ष्म रूप में आता है। वो सीधे गाली या अपशब्द नहीं होता, बल्कि कटाक्ष के रूप में होता है, मजाक के नाम पर चोट के रूप में होता है, या आपकी सीमाओं को बार बार पार करने के रूप में सामने आता है। जब आप असहजता जताते हैं तो जवाब मिलता है, मैं तो बस ईमानदार हूँ, या तुम ज़्यादा सेंसिटिव हो। धीरे धीरे ये भाषा आपको ये विश्वास दिलाने लगती है कि शायद गलती आपकी ही है। इसका असर ये होता है कि आप अपनी परसेप्शन पर शक करने लगते हैं।
जो बात आपको चोट पहुंचाती है वही आपको छोटी लगने लगती है। आप खुद को समझाने लगते हैं कि शायद आपको सहनशील होना चाहिए। लेकिन जहां सम्मान नहीं होता वहां प्रेम टिक नहीं सकता। इसलिए खुद से पूछना जरूरी है, क्या मैं यहां सम्मान महसूस करता हूं या खुद को छोटा? भविष्य डराता है। जब कोई व्यक्ति आपके लिए सही नहीं होता तो उसके साथ भविष्य की कल्पना उत्साह नहीं बल्कि बोझ पैदा करती है। अगर आप 5 साल आगे की सोचें और दिल भारी लगे, मन उलझ जाए या सिर्फ संघर्ष की तस्वीर दिखाई दे, तो ये एक बहुत स्पष्ट संकेत है। सही रिश्ता भविष्य को एक्सपेंसिव बनाता है। वो आपको ये एहसास देता है कि जीवन और बड़ा और गहरा हो सकता है, जबकि गलत रिश्ता भविष्य को कंस्ट्रिक्टिव बना देता है, जैसे आगे का रास्ता संकरा होता जा रहा हो। ये डर अचानक नहीं आता, ये अंदरूनी समझ से आता है। इसलिए ये सवाल खुद से पूछना जरूरी है, क्या ये व्यक्ति मेरे भविष्य में स्वाभाविक रूप से फिट बैठता है या मैं उसे जबरदस्ती वहां रखने की कोशिश कर रहा हूं? और आखिरी लेकिन सबसे सच्चा संकेत आपकी अंतर्ज्ञान होती है। तर्क कह सकते हैं कि सब ठीक है, व्यक्ति अच्छा है, रिश्ता चल रहा है, कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन शरीर और मन कुछ और ही कह रहे होते हैं। नींद टूटने लगती है, भूख कम हो जाती है, सीने में एक भारीपन बना रहता है। आप बार बार दूसरों से सलाह लेने लगते हैं ताकि अपनी ही आवाज़ को दबा सकें। जब आप खुद से दूर होते हैं तो यही होता है। अंतर्ज्ञान तब भी सच बोलती है जब हम उसे सुनने से डरते हैं। इसलिए खुद से एक आखिरी सवाल पूछिए, अगर मेरा सबसे अच्छा दोस्त यही रिश्ता जी रहा होता तो मैं उसे क्या सलाह देता? अक्सर इस सवाल का जवाब वही होता है जिसे हम अपने लिए स्वीकार नहीं कर पा रहे होते। इन 7 संकेतों का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है, बल्कि स्पष्टता देना है, क्योंकि जो रिश्ता आपको धीरे धीरे खुद से दूर कर दे, वो कितना भी परिचित क्यों ना हो, आपके लिए सही नहीं हो सकता। इस सच्चाई को स्वीकार करना कि कोई व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है, दर्दनाक हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब सिर्फ किसी इंसान से दूर जाना नहीं होता। इसका मतलब उस सपने को अलविदा कहना होता है जिसे आपने उसके साथ देखा था। वो भविष्य, वो कल्पना, वो शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। इन सब को छोड़ना आसान नहीं होता। अक्सर हम इंसान को नहीं बल्कि उस उम्मीद को पकड़कर बैठे रहते हैं जो हमने खुद घड़ी होती है, और जब वो उम्मीद टूटती है तो मन स्वाभाविक रूप से दुखी होता है। लेकिन इसी दर्द के भीतर एक बहुत ज़रूरी दरवाज़ा भी छुपा होता है, क्लैरिटी का दरवाज़ा। क्लैरिटी कोई कठोर निर्णय नहीं है, ये सेल्फ लव की पहली और सबसे सच्ची सीढ़ी है। ये वो क्षण होता है जब आप खुद से ईमानदारी से कहते हैं, मैं इससे ज़्यादा का हकदार हूँ। इस ईमानदारी में कोई नफ़रत नहीं होती, कोई आरोप नहीं होता। इसमें सिर्फ ये स्वीकार होता है कि ये रिश्ता मुझे वहाँ नहीं ले जा रहा जहाँ मेरी आत्मा जाना चाहती है। इस चरण में सबसे ज़रूरी काम होता है अपने साथ एक शांत ईमानदार बातचीत करना, बिना खुद को दोष दिए, बिना खुद को मजबूर समझे। अपनी शांति को एक पवित्र स्थान मानिए, ऐसी जगह जहां हर किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं होती। अगर कोई रिश्ता उस शांति को बार बार तोड़ रहा है तो उसे बनाए रखने की कीमत बहुत ज़्यादा है। शांति कोई लग्जरी नहीं है, ये आपकी मूल ज़रूरत है। जब आप गलत को छोड़ते हैं तो जीवन में सही के लिए जगह बनती है। ये कोई आध्यात्मिक नारा नहीं है, ये जीवन का व्यावहारिक नियम है। खाली हाथ ही कुछ नया पकड़ सकते हैं। जब आप उस जुड़ाव को छोड़ते हैं जो आपको छोटा कर रहा था, तब आप खुद के लिए एक ऐसा स्थान खोलते हैं जहां सम्मान, संतुलन और सच्चा जुड़ाव आ सकता है। कई बार जीवन तब तक आगे नहीं बढ़ता जब तक आप पीछे के बोझ को नहीं छोड़ते। इसलिए ये याद रखना ज़रूरी है, आप किसी को छोड़ नहीं रहे, आप खुद के पास लौट रहे हैं। आप उस व्यक्ति की ओर लौट रहे हैं जो कभी सपनों से भरा था, जो सहज था, जो बिना डर के प्रेम कर सकता था। ये वापसी हार नहीं है, ये सबसे बड़ा साहस है। और यहीं से आपकी असली यात्रा शुरू होती है। एक ऐसी यात्रा जहां आप खुद को खोने के लिए नहीं बल्कि खुद को पाने के लिए रिश्ते चुनते हैं। अगर ये वीडियो आपके भीतर कहीं गूंजा है, अगर इन शब्दों ने आपको थोड़ा रुक कर सोचने पर मजबूर किया है, तो उस एहसास को नज़रअंदाज मत कीजिए। अक्सर हमारी आत्मा हमसे बहुत धीमी आवाज़ में बात करती है, और जब कोई बात भीतर तक पहुंचती है तो वो यूं ही नहीं होती। आप चाहें तो कमेंट में अपने मन की बात लिखिए, कोई अनुभव, कोई सवाल, या सिर्फ इतना कि ये वीडियो आपको समझ में आया। यहाँ कोई जजमेंट नहीं है, ये एक सुरक्षित जगह है जहाँ सच को जगह दी जाती है।
अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अभी संकेतों को नज़रअंदाज कर रहा है, जो शायद किसी ऐसे रिश्ते में फंसा हुआ है जो उसे धीरे धीरे थका रहा है, तो ये वीडियो उसके साथ साझा कीजिए। कभी कभी हम सीधे कुछ कह नहीं पाते, लेकिन सही शब्द सही समय पर किसी और की आवाज़ में पहुंच जाएं तो वे किसी की ज़िंदगी में बड़ा फ़र्क ला सकते हैं। इसे भेजना दखल नहीं है, ये परवाह है। और अगर आपने अभी तक शून्य का सफ़र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जुड़िए। ये चैनल तेज़ जवाबों या सतही सलाहों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो जीवन को गहराई से समझना चाहते हैं, जो रिश्तों में खोना नहीं बल्कि खुद को पाना चाहते हैं। हमारी ये यात्रा किसी और को बदलने की नहीं है, ये खुद के पास लौटने की यात्रा है। याद रखिए, हमारी दिशा सच की ओर है, और सच हमेशा शोर नहीं करता, वो बस भीतर शांति छोड़ जाता है। आप उस शांति के हकदार हैं, ऐसे रिश्ते के हकदार हैं जो आपको डराए नहीं, थकाए नहीं, बल्कि सहज बनाए। इसी विश्वास के साथ इसी यात्रा में हम अगली बार फिर मिलेंगे।